अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प, या इसको विजुअल सी शार्प भी बोलते हैं, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन टू जीयूआई देखे थे, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे बेसिक प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, कैसे रन कराते हैं, जो विजुअल स्टूडियो खुलता है उसमें फॉर्म डिजाइनर क्या होता है, प्रॉपर्टी विंडो क्या होता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या होता है, टूल बॉक्स क्या होता है, वो समझाए थे। लेकिन कभी भी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं या जीयूआई एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं बनाते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है फॉर्म। क्या होता है? फॉर्म। फॉर्म ही एक कंटेनर की तरह वर्क करता है जिसपे सारा कंट्रोल लगाया जाता है। तो फॉर्म यहाँ पे क्या है? फॉर्म नाम का एक क्लास होता है और कुछ नहीं है। जब भी आपको फॉर्म बनाना होता है तो अगर जनरली अभी आपके पास विजुअल स्टूडियो है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करते हैं, बहुत सारा कुछ कोड अपने आप जनरेट हो जाता है, बट अब चाहे तो हार्ड कोड कोडिंग करके भी ये काम कर सकते हैं। एक्चुअली जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक क्लास बनता है और वो क्लास एक पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट करता है जिसका नाम क्या है? फॉर्म क्लास। मतलब फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा क्लास का यूज होता है? फॉर्म क्लास। अब अगर क्लास है तो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होगा, क्लास के अंदर बिहेवियर मतलब मेथड्स होगा, और क्लास के अंदर इवेंट होगा। यहाँ पे जनरली हर कंट्रोल के अंदर तीन चीज होता है: प्रॉपर्टी, बिहेवियर मतलब मेथड्स, और इवेंट। तीन चीज होता है। यही तीनों चीज को सीखना। तो सबसे पहला, क्योंकि मेन कंपोनेंट हमारा फॉर्म है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म का ही सारा प्रॉपर्टीज और फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो द फॉर्म इज द फंडामेंटल कंटेनर दैट रिप्रेजेंट अ विंडो इन योर एप्लीकेशन। अपने एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी तरह का विंडो या डायलॉग बॉक्स, दो चीज हो सकता है, विंडो या डायलॉग बॉक्स जितना भी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए एक एक फॉर्म बनाना पड़ता है। ठीक है। और जब आप फॉर्म ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो एक क्लास ऐड होता है जो कि एक पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट करता है। इसका नाम क्या है? फॉर्म। और उस जैसे ही वो क्लास उस फॉर्म क्लास को इनहेरिट करता है, उसका सारा प्रॉपर्टी, सारा बिहेवियर, सारा तुम्हारा जो इवेंट है वो आपके क्लास के अंदर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यूज जो है आप कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करने के लिए क्या होता है, अगर मान लो कि अगर प्रॉपर्टी सेट करना तो उसको कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो भी होता है जहां से आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है? फॉर्म क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह का वैल्यू डालते हैं, जिससे कि फॉर्म हमारा क्या होता है? कस्टमाइज होता है। तो अगर फॉर्म को कस्टमाइज करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपना यूजर्स के हिसाब से, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर्म के प्रॉपर्टी का। तो चलो, इसके एक्चुअली फॉर्म का प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? तो अंडरस्टैंडिंग इस प्रॉपर्टी इज की टू कंट्रोलिंग इट्स अपीयरेंस एंड बिहेवियर। आपका फॉर्म कैसा दिखेगा या कैसा बिहेव करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर्म प्रॉपर्टीज का। तो फॉर्म प्रॉपर्टीज में अगर देखोगे तो ऐसे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है। और ये वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाले हैं। इसमें सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऑल कंट्रोल के अंदर होता है। जितना भी कंट्रोल होता है लगभग, या तुम्हारा कंटेनर है या कंट्रोल है, चाहे तुम्हारा फॉर्म है या फिर टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, बटन है, सबके अंदर टेक्स्ट मिल जाता है। चलो एक हम लोग पहले प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसमें इसको यूज करके देखते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? विंडो फॉर्म ऐप ले लेंगे, सी शार्प वाला। नेक्स्ट, यहां पे देते हैं फॉर्म प्रॉप डेमो। फिर क्या करते हैं यहाँ पे? नेक्स्ट और क्रिएट। जैसे क्रिएट करेंगे, हम बताए थे कि एक फॉर्म अपने आप बनाया जाता है, और इसका हम कोड भी दिखा देते हैं जो बताया कि वो इनहेरिट करता है। ये हमारा एप्लीकेशन खुल गया। एक बार जब आपका ये प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट बनने के बाद यहाँ एक फॉर्म आ गया। ये फॉर्म जो बना हुआ कैसे बना? देखो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक तो प्रोग्राम.cs होता है, ये मेन प्रोग्राम होता है। जब भी हम लोग प्रोग्राम रन कराते हैं तो यही प्रोग्राम रन करता है। इसमें देखो हो क्या रहा है? इसमें हो रहा है ये, जैसे हम प्रोग्राम.cs को खोलते हैं, इसके अंदर मेन फंक्शन है, ये कुछ इनिशियलाइज कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है? एप्लीकेशन डॉट रन, एक एप्लीकेशन को रन करा रहा है, और यहाँ किसका ऑब्जेक्ट बना रहा है? फॉर्म 1 को। ये फॉर्म 1 कहीं ना कहीं बना होगा, तो देखो यहाँ पे फॉर्म 1 नाम से एक क्लास बना हुआ है, form1.cs। इस पर डबल क्लिक किए, यहाँ डिजाइनर.cs में जाएंगे तो इसका कोड खुल जाएगा। देखो क्या बना? पब्लिक क्लास form1। इसके अंदर कुछ फंक्शंस है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड्स भी है। देखो दिख रहा है? अभी यहीं पे देखो तुम्हारा सारा कुछ बन रहा है। disk.txt यहाँ क्या दिख रहा है? form1। आप चाहे तो यहां से भी चेंज कर सकते हैं, अगर मन है तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रॉपर्टी विंडो यूज करेंगे। प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पे आता है, देखो यहाँ आ रहा है।
अगर यहां नहीं आ रहा तो डिजाइनर में जाके राइट क्लिक करके क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देंगे, प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगा। पहला प्रॉपर्टी जो होता है हम लोग क्या चेक करेंगे, टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट में जो भी चीज डालते हैं वो यहां पे क्या होता है, चेंज होता है। तो कोई भी फॉर्म का अगर आपको टाइटल बार में जो टेक्स्ट आ रहा है उसको चेंज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी का। चलो देखते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी जनरली ऊपर में ही मिलना चाहिए कहीं पे, है ना। टेक्स्ट देखो यहां पे देते हैं क्या, यहां पे देते हैं मान लो लॉग इन फॉर्म, आ गया। जो चेंज किया यहां पे दिखा। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी का काम क्या है, जो कि तुम्हारा टाइटल बार में दिखता है। दूसरा होता है बैक कलर और फोर कलर। बैक कलर होता है फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, फोर कलर होता है कि जो इस पे मान लो लेबल वगैरह लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं तो उसका कलर क्या होगा, उसके ऊपर जो भी कंट्रोल लगा रहे हैं तो उसमें जो लिखा हुआ उसका कलर क्या होगा। तो पहले बैक कलर देखते हैं। बैक कलर के लिए क्या करते हैं, फॉर्म पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहीं पे देखो बैक कलर दिख रहा है। बैक कलर पे क्लिक करोगे यहां देखो ड्रॉप डाउन आएगा। अब अलग अलग कैटेगरी है, जैसे सिस्टम कलर्स है, यहाँ पे बहुत सारा कलर मिल जाएगा। उसके बाद वेब कलर है, यहाँ पे बहुत सारा कलर मिल जाएगा, दिख रहा होगा तुमको। और कस्टम कलर है, यहाँ पे भी बहुत सारा कलर है। आपको जो भी कलर यहां से अच्छा लगता है वो कलर हम लोग यहां से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हो गया। और एक होता है फोर कलर, क्या होता है, फोर कलर। फोरग्राउंड कलर में क्या होता है कि आपको यहां पे देखो यहीं पे फोर कलर होगा, है ना, फोर कलर। तो अभी मान लो यहाँ पे जो भी चीज लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो टूल बॉक्स में क्या हम एक लेबल लेते हैं, क्या लेते हैं, लेबल। और यहाँ पे क्लिक कर दिए। लेबल का देखो आप जिस फॉर्म जिस पे क्लिक करेंगे उसका प्रॉपर्टी आएगा। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा कि किसका रहा, लेबल वन का। किसका रहा, लेबल वन का। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नाम चेंज करके यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ लिख देते हैं, लॉगिन, सिर्फ लॉगिन लिख दिए। ये तो ब्लैक कलर में दिख रहा है। अब फॉर्म का अगर हम लोग क्या करते हैं, फोरग्राउंड कलर चेंज करते हैं, फॉर्म का फोरग्राउंड कलर। तो प्रॉपर्टी में गए, और यहां पे देखो फोर कलर अभी क्या ब्लैक है, इसके जगह पर हम लोग व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट हुआ। अब इस पे जितना भी लेबल वगैरह लगाएंगे सब किस में दिखेगा, व्हाइट कलर में दिखेगा। खैर अभी दिखाने के लिए बता रहे हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में कलर ना लगा, कोई फोटो लगाना है तो आप फोटो भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। अगर कलर ना लगा के इमेज लगाना है तो यहीं पे देखो बैकग्राउंड कलर के नीचे क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड इमेज। यहां पे क्लिक करेंगे, एक देखो ब्राउज बटन आ जाएगा। इस ब्राउज बटन में जाएंगे तो आपको इमेज फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक किए। अब आपका जहां पे भी इमेज है वहां चले जाएंगे। जो भी इमेज लगाना है, सपोज हमको इसको लगाना, तो इसको सेलेक्ट करके यहां क्या किए, ओपन और ओके आया। लेकिन ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये बहुत बड़ा था इसलिए ऐसा दिख रहा है। हम यहाँ पे उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखो टाइल है, टाइल की जगह सेंटर कर देते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेच कर देते हैं। तो स्ट्रेच करने से क्या हुआ, अपना साइज से वो ले लिया। तो इमेज का हम लोग लेआउट यहाँ से या जूम कर देते हैं। तो अलग अलग है, आपको करके देखना पड़ेगा कि कौन समय हमारा ठीक आ रहा। देखो आ गया। तो अगर आप कलर के जगह पे क्या चाहते हैं, कलर के जगह पे इमेज चाहते हैं तो हम लोग ये, लेकिन देखो अभी भी यहाँ बैकग्राउंड कलर आ रहा है क्योंकि कंट्रोल जो है, कंट्रोल का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वही रहेगा जो इसका बैक कलर रहेगा। हम कलर भी दे दिए, भी दे दिए, तो कंट्रोल के पीछे वही दिख रहा है। ये तीसरा प्रॉपर्टी हुआ, बैकग्राउंड इमेज लेआउट भी बता दिए। अगला होता है फॉन्ट। फॉर्म पे जो भी चीज ऐड किया जा रहा है उसका फॉन्ट क्या होगा, तो फॉर्म का बता देंगे तो उसके अंदर कंट्रोल का सबका वही हो जाएगा। फॉर्म पे चले गए, यहां आते हैं, देखो फॉन्ट, फॉन्ट यहीं पे फॉन्ट है। अब यहां पे देखो क्लिक किए, यहां पे जब क्लिक करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ध्यान से देखो, जब फोन पे क्लिक करते हैं ये बॉक्स आ गया, इस पे क्लिक किए। अब यहाँ पे तुम चाहते हो कि नहीं मेरा अलग फॉन्ट आए, ले लिए, यहां से साइज चेंज कर लिए, ओके कर दिए। जो लेबल था, अब देखो लेबल कैसा दिखने लगा, दिख रहा है, वही फॉन्ट दिख रहा है, साइज भी बड़ा हो गया। तो अगर फॉर्म का सेट करेंगे तो उसके अंदर का सारे कंट्रोल का हो जाएगा। उसका होता है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल। कोई भी फॉर्म, इसके चारों तरफ देखो बॉर्डर है ना। इस बॉर्डर को अगर आपको चेंज करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल। देखो अभी क्या है, साइजेबल है। साइजेबल का मतलब हो गया, ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा समय लेता है। देखो
तो साइजेबल का मतलब ये होता है कि जैसे हम इसको छोटा करना चाहते हैं, यहां पे यार है एरो, हम इसको देखो छोटा कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना, देखो विंडो को हम क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर पा रहे हैं ऐसे ड्रैग करके, तो इसको बोलते हैं साइजेबल। क्या बोलते हैं? साइजेबल। लेकिन अभी हम वहां पे अलग अलग ऑप्शन आता है, प्रॉपर्टी विंडो में गए, अभी यहाँ पे फॉर्म बॉर्डर स्टाइल में जाते हैं। एक्चुअली पिक्चर लगा देने से थोड़ा सा, क्योंकि पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, पिक्चर हटा देते हैं, पिक्चर को हटा रहे हैं अभी हम, क्लियर करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, अभी साइजेबल है, साइजेबल के अंदर देखो क्या क्या है, पहला था कि नन, पहले तो बॉर्डर रहेगा ही नहीं, देखो बॉर्डरलेस हो जाएगा। तो जब बॉर्डरलेस हो जाएगा तो उसमें देखना क्या होगा प्रॉब्लम, कि ना टाइटल बार आएगा ना बॉर्डर आएगा, सिर्फ तुम्हारा एप्लीकेशन आएगा। देखना क्या गया, एप्लीकेशन है, टाइटल बार आ रहा है ना, ये तब बंद करने के लिए यहां से बंद करना पड़ेगा। दूसरा क्या, यहां पे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, अभी नन है, नन के जगह पे क्या दे सकते हैं, फिक्स सिंगल, पतला रहेगा लेकिन वो फिक्स रहेगा, उसको बड़ा छोटा नहीं किया जा सकता है। अब यहां देखो माउस को लेके जा रहे हैं, देखो एकदम पतला बॉर्डर आया है, अब माउस को जब लेके जा रहे हैं, देखो यहाँ पे वो एरो नहीं आ रहा है, जो रिसाइज वाला एरो होता है वो नहीं आ रहा, मतलब आप उसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा वैल्यू क्या हो सकता है, फिक्स 3D, बाय डिफॉल्ट फिक्स 3D ही रहता है एक। अच्छा इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर रहे हैं, साइज बहुत बड़ा है। अच्छा फॉर्म का साइज यहां से सेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये विड्थ और हाइट में लेता है पिक्सल्स में, साइज भी आगे बताएंगे, यहीं से बता देता है, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो वहां पे हमको दिक्कत हो रहा है, हम इसको 800 इंटू 600 कर देते हैं, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। अभी फुल स्क्रीन ले रहा था, अब रन कराओ, अभी 3D है लेकिन फिक्स है, देखो बड़ा छोटा हो रहा है, देखो कहीं पे एरो आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये फिक्स वाला दे सकते हैं या रिसाइजेबल दे सकते हैं, फिक्स्ड हो गया। उसके बाद यहाँ देखो फिक्स डायलॉग है, फिक्स टूल टू विंडो अलग अलग है, साइजेबल टूल विंडो है, साइजेबल है, तो ये करके देखने का चीज है, अलग अलग तरह का होता है। तो यहां से बॉर्डर का स्टाइल सेट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, उतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर होता है ऑपेसिटी, ऑपेसिटी मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 100% होता है, तुम थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपेसिटी दे सकते हैं, सर्च करिए ऑपेसिटी कहाँ है ना यहाँ पे ऑपेसिटी, ऑपेसिटी अभी कितना है 100% है, 100% की जगह हम 50% कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखो अब इसको रन कराते हैं, है ट्रांसपेरेंट, दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, पीछे का चीज दिख रहा है ना, देखो ये खुला हुआ है, उसके बाद भी पीछे का चीज दिख रहा है, तो 50% कर दिए, 50% से कम करना है, हा? पूरा फॉर्म ही ट्रांसपेरेंट हो गया, पूरा का पूरा फॉर्म ट्रांसपेरेंट हो, तो उसमें जो भी चीज लगा वो भी ट्रांसपेरेंट रहेगा, थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए ऐसा लोग करता है कभी कभी। ट्रांसपेरेंसी अगर आपको पढ़ाना है तो ऑपेसिटी नाम का होता है, अभी मान लो हम इसको 75% कर देते हैं, अभी 75% ट्रांस दिख रहा है, 25% क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसको भी मिनिमाइज करते तो ज्यादा समझ में आएगा, अब ज्यादा समझ में आएगा।
देख रहा है पीछे का फॉर्म क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। कंट्रोल ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, इसके ऊपर जो कंट्रोल्स लगा रहेगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। फॉर्म सिर्फ क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ग्लास लूप वगैरह टाइप का देना है तो ऐसा दे सकते हैं। फिर होता है आइकन, यहां पे जो आइकन है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुमको आइको फाइल होना चाहिए, .ico। क्या होना चाहिए, .ico। द आइकन डिस्प्ले ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फॉर्म इन द ट्रांसफॉर्म। जो तुम्हारा कंपनी उसका लोगो यहां लगाना चाहते हैं तो हम लोग यहां पे चले जाएंगे, कहां पे, प्रॉपर्टीज विंडो में, फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं आ रहा तो फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो प्रॉपर्टी आने लगेगा। यहाँ फॉर्म 1 दिख रहा है ना, फॉर्म 1 दिखना चाहिए, तो जो भी यहाँ दिख रहा है उसी का प्रॉपर्टी दिख रहा है। अब यहाँ लेवल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ देखो लेवल 1 दिखने लगेगा, तो लेवल का प्रॉपर्टी दिख रहा है। फॉर्म का प्रॉपर्टी के लिए फॉर्म। शुरू शुरू में इसमें लोग बहुत गड़बड़ाता है, क्लिक करेगा फिर बोलेगा प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी, क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल क्या होगा, कोई दूसरा सेलेक्टेड होगा। आइकन के लिए क्या होता है, देखो यहीं पे आइकन नाम का होगा कहीं पे, देखो है ना आइकन, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे चले जाएंगे। अब यहां पे देखो हम पहले बोले कि आइको फाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइको। तो मेरे पास अभी आइको फाइल है, हमको नहीं लगता कि आइको फाइल होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ नहीं है, हम लोग ये काम करते हैं, कोई एक आइकन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। यही है, तो डाउनलोड करते हैं। सेव इमेज एज, तो पीएनजी है लेकिन यहाँ से आइको ले लिए, डाउनलोड आइको। डाउनलोड हो गया। अब यहां से जाते हैं ब्राउज, आ गया आइकन फाइल, सेलेक्ट करके क्या कर दिए, ओपन। यहाँ पे आ गया वो आइकन, जो डिफॉल्ट आइकन था वो हटके हम लोग जो आइकन दिए हैं, यहां जब भी ऐड होगा आइको फाइल ही ऐड होगा। तो आ गया, आइकन चेंज हो गया। तो इस तरह से आइकन चेंज कर सकते हैं। कर्सर, अगर वो प्रोग्राम रन कर रहा है तो उसमें माउस ले जाने पे किस तरह का कर्सर दिखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो ये पॉइंटर वाला दिखता है, तुम चाहते हो कि नहीं हाथ वाला दिखे या कोई दिखे, देखो अभी तो ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्सर चेंज कर सकते हैं। तो देखो जीयूआई जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिस का चीज है, आप यहाँ पे चेंज कर करके खुद से भी बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। हम लोग जब पढ़े थे हम लोग को सारा कुछ नहीं बताया गया, हम लोग बस चेंज करके देखता था, अच्छा क्या होता, थोड़ा कॉमन सेंस, अच्छा कर्सर है तो इससे ये होता होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। चलिए कर्सर देखते हैं, ये कर्सर डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट की जगह देखो अलग अलग कर्सर यहाँ पे आ रहा है। हम चाहते हैं हैंड वाला हो जाए, जब हमारा ये रन करेगा और उसमें माउस लेके जाएंगे तो मेरा कर्सर कैसा आ जाएगा, हाथ वाला, देखो आया। तब हमारा इसके बाहर नॉर्मल काम कर रहा है, इसके अंदर जिससे ले जा रहा है क्या हो जा रहा है। और ये जो बता रहे हैं बैक कलर हो गया, फोर कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, आइकन हो गया, सॉरी कर्सर हो गया, ये लगभग हर चीज में, ये टेक्स्ट बॉक्स में मिलेगा, बटन में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी कॉमन रहता है हर जगह। कर्सर के बाद साइज तो बताए, साइज क्या कर सकते हैं आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर्म का साइज क्या होगा, जैसे यहां आ गए, यहां पे आके हम लोग क्या करते हैं, साइज सेट करते हैं। देखो यहाँ पे है साइज, यहाँ क्या है हाइट और ये क्या है विड्थ। तो आप अपने मन से हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। हम चाहते नहीं 1200 पिक्सल बाई 900 पिक्सल होगा, 1200 बाई 900 दिख रहा है। अच्छा ओपेसिटी हटाते हैं, थोड़ा गंदा दिख रहा है। ओपेसिटी अभी 100% कर देते हैं। हम लॉगिन फॉर्म बना रहे तो लॉगिन फॉर्म तो जनरली छोटा होता है, तो हम इसको कम करते हैं 300, कॉमा, यहाँ कॉमा भी करके दे सकते हैं, हाइट विड्थ नहीं देते हैं, 200, 300 बाई 200 कम हो गया। नहीं तो आप अपने मन से यहां से ड्रैग भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
ड्रैग करके भी लगा सकते हैं, दिख रहा है। फॉर्म डिजाइन में चले जाएंगे, आप ऐसे यहां से ड्रैग करके भी फॉर्म का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, या यहां पे जाके प्रॉपर्टी विंडो में यहां पे साइज नाम का क्या होता है, साइज नाम का प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर विड्थ हाइट मिलता है, वो भी ले सकते हैं। 500 बाई 250 कर देता है, 250 आया। तो इस तरह से साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक क्लाइंट साइज होता है, देखो कभी कभी होता है कि साइज हुआ, तो साइज में जो हम लोग देते हैं यहां से लेकर पूरा साइज को लेता है, इसमें बॉर्डर भी इंक्लूड रहता है, इसमें टाइटल बार भी इंक्लूड रहता है। तुमको चाहिए कि नहीं बॉर्डर टाइटल अलग से ले, हमको अंदर में इतना साइज चाहिए कंट्रोल के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड। ये पूरा फॉर्म का साइज ये हो गया, और क्लाइंट साइड हो गया यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, मतलब बॉर्डर को और टाइटल बार को छोड़ के अगर तुमको कुछ साइज चाहिए तो हम लोग वहां पे क्या ले लेंगे, क्लाइंट साइड। तो कभी कभी होता है कि नहीं हमको कंट्रोल के लिए जितना चाहिए उतना चाहिए ही चाहिए, बाकी तुम एक्स्ट्रा जो रखना रखो। तो वहां पे देखो हम लोग क्या यूज करते हैं, साइज की जगह किसका यूज करते हैं, क्लाइंट साइज का। देखते हैं क्लाइंट साइज कहां दिख रहा है। तब ये 500 250 है, क्लाइंट साइज देखो कहां होगा, ये होगा कि खोजना पड़ता है इसमें। हाँ यहां से भी कर सकते, मिल जाएगा। क्लाइंट साइज कहां चला गया, क्लाइंट साइज दिख ही नहीं रहा है। ठीक है उसको पेंडिंग में रखते हैं, नहीं उसको पेंडिंग में रखते हैं। अगला है स्टार्ट पोजीशन। देखो जब इसको रन कराते हैं तो जनरली क्या होता है, कोई भी जो विंडो खुलता है वो इस कॉर्नर पे दिखता है, देखो दिख रहा है इस कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे खुलता है। हम चाहते हैं सेंटर में खुले, या हम चाहते हैं कि कहीं पे इसका एक पर्टिकुलर लोकेशन बता दे, हम चाहते हैं बीचों बीच खुले। तो उसके लिए क्या होता है, स्टार्ट पोजीशन होता है। क्या होता है, स्टार्ट पोजीशन। फॉर्म पे क्लिक किए, प्रॉपर्टी विंडो में आए और चले जाएंगे स्टार्ट पोजीशन में। अब स्टार्ट पोजीशन में देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन, अभी क्या विंडो डिफॉल्ट लोकेशन है जो अब जहां डिफॉल्ट होता है। आप चाहते हैं सेंटर स्क्रीन, कहां चाहते हैं, सेंटर स्क्रीन, तो सेंटर स्क्रीन में चले गए। अब ये स्क्रीन के कहां आएगा, बिछाया। और एक आता है पेरेंट सेंटर, वो होता है जब एमडीआई कंटेनर एक होता है, वो बताएंगे एमडीआई कंटेनर जब पढ़ाएंगे। तो जो अगर मान लो कि कोई पहले से खुला, वहां क्लिक करने पर कुछ खुल रहा है, तो उसका कोई पेरेंट होगा उसके अंदर वो खुलेगा। तो उसमें कहां खुलेगा, उसके लिए होता है क्या तुम्हारा, तो यहां अलग अलग वैल्यू है। स्टार्ट लोकेशन, स्टार्ट पोजीशन, सेंटर स्क्रीन था। अगर पेरेंट रहेगा तो सेंटर पेरेंट हो जाएगा। डिफॉल्ट लोकेशन बता ही दिए। एक होता है मैनुअल, क्या होता है मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है कि अगर आप मैनुअल दे दिए तो आपको लोकेशन नाम का एक प्रॉपर्टी होता है वो बताना पड़ता है ना। अभी आप कहां पे लोकेशन है ना, तो मैनुअल दे दिए तो यहां बताना पड़ेगा कि ऊपर से कितना, नीचे से बाएं से कितना छूटेगा। जैसे यहां दे दिए 200 200, तो देखो क्या होगा, मैनुअल दिए तो ऊपर से लोकेशन सेट करना पड़ेगा। तो ऊपर से 200 पिक्सल और लेफ्ट से दो, देखो ऊपर से 200 पिक्सल, इधर से लेफ्ट से 200। तो लोकेशन तभी काम करेगा जब स्टार्ट पोजीशन में हम लोग क्या देंगे, स्टार्ट पोजीशन में हम लोग ये दे देंगे, लोकेशन तभी देंगे जब स्टार्ट पोजीशन में हमारा क्या होगा, मैनुअल होगा। ये स्टार्ट पोजीशन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये। अगला होता है विंडो स्टेट। विंडो स्टेट क्या होता है, द इनिशियल विजुअल स्टेट ऑफ द फॉर्म। जैसे देखो हम लोग कोई भी फॉर्म जब रन कराते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इसका स्टेट क्या होगा। अब ये दिखाते हैं कि बाय डिफॉल्ट स्टेट का मतलब क्या होगा। बाय डिफॉल्ट स्टेट का मतलब ये हो गया कि जब खोलेंगे तो वो नॉर्मल दिखेगा जो साइज है उसे, कि वो पूरा फुल स्क्रीन में मैक्सिमाइज होकर आएगा, या खोलते के साथ तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। हम बाद में उसको खोलेंगे, दिखाते हैं इसको करके। विंडो स्टेट, विंडो स्टेट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, चलो देखो। विंडो स्टेट अभी नॉर्मल है, नॉर्मल के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, मैक्सिमाइज्ड। क्या लेते हैं, तो मैक्सिमाइज में क्या होगा कि ये खुलेगा तो पहले ही सब फुल स्क्रीन में आएगा, देखो
खुला, ये मैक्सिमाइज है। अब इसको क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा कर दिए। तो एक तो था ये नॉर्मल हो गया, जो अपना नॉर्मल साइज जो बताएगा उसमें आएगा। मैक्सिमाइज में क्या होगा, ये मैक्सिमाइज हो क्या आएगा। और अगर हम लोग विंडो स्टेट क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज कर देते हैं। खुलते के साथ टास्क बार में चला जाएगा, देखो वो दिखेगा ही नहीं, फिर हमको क्लिक करके उसको खोलना पड़ेगा। यहाँ खुल गया ना, लेकिन दिख रहा नहीं। अब यहाँ क्लिक करेंगे तब क्या होगा, ये खुलेगा। एक तो हो सकता है नॉर्मल जो उसका साइज बताया गया वो, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, पूरा मैक्सिमाइज हो क्या आएगा, बाद में आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है तुम्हारा, तीसरा होता है कि मिनिमाइज, कि जो खुलेगा तो अपने आप टास्क बार में रहेगा, आप क्लिक करेंगे तब वो विंडो दिखेगा। ये तीसरा हुआ। चौथा और पांचवा मैक्सिमाइज, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज। अब मान लो कि हम लोग इसको, इसका बॉर्डर रिसाइजेबल रखे हैं, क्या रखे हैं, रिसाइजेबल। मान लो यहां पे हम लोग इसका बॉर्डर, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल साइजेबल रखे, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि साइजेबल तो होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है और मिनिमम कितना बड़ा हो सकता है। तो देखो मैक्सिमम साइज यहां बता सकते हैं और मिनिमम साइज यहां बता सकते हैं। हम बोले कि ठीक है, कोई ऐसे इसको मतलब घींच के बड़ा कर रहा, तो लॉगिन फॉर्म तो छोटा ही होना चाहिए। एक तो तरीका ये कि हम चाहते कि ना ये मैक्सिमाइज हो ना मिनिमाइज, बड़ा छोटा ना हो पाए। तो बड़ा छोटा ना हो पाए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर मान लो कि ये क्या हो रहा है, बड़ा छोटा इसको घींच के कर पा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं बड़ा छोटा ना कर पाए, तो हम लोग उसका फॉर्म बॉर्डर को क्या कर देंगे, जो साइजेबल है उसके जगह क्या कर देंगे, फिक्स 3D कर देंगे। तो अब ये घींच के बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मान लो तुम फिक्स 3D नहीं रखना चाहते हो, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा करना चाहते हो, तो अभी मेरा इसका साइज क्या है, 500 200 है। तो हम चाहते हैं कि ठीक है बड़ा कर भी रहे हैं, तो बड़ा ज्यादा से ज्यादा कहाँ हो, 600 बाई 250 हो। और छोटा कर रहे हैं, अगर मान लो छोटा कर रहे हैं तो 500 है तो 400 बाई 150 हो, ऐसा कुछ हो। अब मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसे मान लो कि है, हम लोग चाहते हैं कि 600 बाई 250, बड़ा कर रहे हैं तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और छोटा कर रहे हैं तो 500 बाई 200 है, 600 कॉमा 250। और छोटा कर रहे हैं तो कहां तक छोटा हो सकता है वो, 400 और 150। अब देखो देखो अब हम लोग इसको बड़ा कर रहे हैं, लेकिन देखो इससे ज्यादा चौड़ा नहीं हो रहा, और छोटा कर रहे तो इससे कम नहीं हो रहा, क्योंकि हम मिनिमम मैक्सिमम विड्थ बता चुके हैं। मैक्सिमम विड्थ 600 बताए हैं और मिनिमम विड्थ 400 बताए हैं। ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, 150 से ज्यादा नहीं जा रहा, और बड़ा बड़ा कर रहे तो कहां तक नहीं जा रहा, 250 से ज्यादा नहीं जा रहा। तो अगर आप साइजेबल रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी फिक्स करना चाहते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है नहीं हो सकता, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम का। ये तो देख लिए कुछ कॉमन, और भी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे एक होता है नेम प्रॉपर्टी, क्या होता है, नेम। बाय डिफॉल्ट किसी भी फॉर्म का नाम फॉर्म 1 होता है, दूसरा फॉर्म ऐड करेंगे तो फॉर्म 2 होता है, तीसरा फॉर्म ऐड करेंगे तो फॉर्म 3 होता है। आप अगर उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैसे, यहां से देखो, यहां जाएंगे और यहां पे नेम नाम का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, नेम। अभी क्या है, फॉर्म 1 है ना, तो इसी नाम से वो क्लास बना होगा, हम इसका नाम क्या कर देना चाहते हैं, लॉगिन। तो अब ये मेरा पूरा क्लास का ही नाम क्या हो जाएगा, जो क्लास इसका बना होगा, देखो इसका क्लास का ही नाम क्या हो गया, फॉर्म 1 से लॉगिन हो गया। तो ऐसे जनरली क्या होता है कि फॉर्म 1 फॉर्म 2 नहीं छोड़ते हम लोग जो भी फॉर्म बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, उसके हिसाब से उसका नाम चेंज कर देते हैं। तो नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो program.cs में भी क्या हो गया होगा, फॉर्म 1 की जगह किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, लॉगिन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा देर बाद बताएंगे जब बटन बताएंगे तब। अगला है कंट्रोल बॉक्स, क्या है, कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स किसको बोलते हैं, कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं ये जो फॉर्म डिजाइनर में आते हैं, ये जो तीनों बटन दिखता है इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको भी हम दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि यार दिखे ही ना। बॉस हम देखो कोई विंडो जो खुलता है उसमें क्लोज बटन भी नहीं रहता, मैक्सिमाइज भी रहता, मिनिमाइज भी नहीं रहता। आपको काम खुल गया तो काम करना ही करना है। तो हम लोग ये कंट्रोल बॉक्स को दिखा सकते हैं या हटा सकते हैं, कैसे, हाँ, नहीं टैली में तुम्हारा क्या होता है ना कि वो बटन रहता है लेकिन वो डिजेबल रहता है, हम यहाँ पूरा गायब कर सकते हैं, दिखाते हैं, देखो ना कंट्रोल बॉक्स अभी क्या ट्रू है,
हम यहाँ फॉल्स कर देते है ही नहीं। अब अगर फॉर्म को बंद करना तो इसी में कहीं ऑप्शन दिया रहेगा जिससे कि फॉर्म बंद हो सकता है। एक तो हो सकता है कि हम पूरा गायब कर सकते हैं, या तुम जो बोले कि जैसे टैली में तो हम कंट्रोल बॉक्स रखना चाहते हैं लेकिन उसमें से कोई बटन को हम डिजेबल इनेबल करना चाहते हैं, जैसे मैक्सिमाइज बॉक्स है, हम अभी इसको क्या कर देते हैं फॉल्स। अब देखो तुम इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, दिख रहा है। हम मिनिमाइज बॉक्स है उसको क्या कर सकते हैं फॉल्स, दोनों गायब हो गया। अब खाली क्या बच गया, क्लोज बच गया। ठीक है, तो ये या तो पूरा बटन गायब कर दो या तो पूरा बटन गायब कर दो, ये या फिर तुम क्या करो मिनिमाइज मैक्सिमाइज गायब करो। देखो जब डायलॉग बॉक्स बनाएंगे विंडो में, तुम्हारे देखो विंडो और डायलॉग बॉक्स में डिफरेंस क्या है, विंडो के अंदर मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज तीनों बटन होता है और डायलॉग बॉक्स में सिर्फ क्या होता है क्लोज बटन होता है, या क्लोज के साथ कभी कभी हेल्प बटन होता है। देखो यहाँ पे एक हेल्प बटन भी होता है, हेल्प बटन को ट्रू कर देंगे, ये वाला आता है, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स जब बनाते हैं तो उसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज को क्या कर देते हैं फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। और हेल्प बटन को क्या कर देते हैं ट्रू कर देते हैं। और अगर हेल्प बटन को फॉल्स कर देंगे तो क्या, मान लो तुम हेल्प नहीं चाहते तो मत दो, लेकिन मिनिमाइज तुम चाहते हो कि नहीं सिर्फ क्या रहे क्लोज और मैक्सिमाइज बटन रहे, तो तुम क्लोज और मैक्सिमाइज दे दो, मिनिमाइज हटा दो कि मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। या तुम चाहते हो कि नहीं मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज और क्लोज कर सकते हैं, तो मिनिमाइज को ट्रू कर दिए तो देखो ये दिखेगा लेकिन काम नहीं करेगा, देखो ये डिजेबल रहेगा। तो कंट्रोल बटन मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन को हम लोग यहाँ पे देखो, अभी तो बाय डिफॉल्ट इसका स्टेट हम लोग का देखो क्लिक कर रहे काम हो रहा है नहीं ना, क्योंकि इसको क्या किए हम लोग। और अगर तुम मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों को डिजेबल कर दोगे फॉल्स कर दोगे तो दोनों गायब हो जाएगा, क्लोज बटन रहेगा। और कंट्रोल बॉक्स को फॉल्स कर दोगे तो पूरा तीनों गायब हो जाएगा, तीनों को तीनों क्या हो जाएगा गायब। तो वो देखो यहाँ पे वही चीज है कैंसिल बटन, अच्छा ये नहीं कंट्रोल बॉक्स मैक्सिमाइज मिनिमाइज। शो इन टास्क बार, कभी कभी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रन करता है जो टास्क बार में दिखता ही नहीं है। कभी कभी आपको स्पाईवेयर वगैरह बनाना रहता है जिसको हम चाहते हैं कि वो दिखेगा भी नहीं, टास्क बार में भी नहीं दिखेगा, रन हो जाएगा लेकिन ना वो टास्क बार में दिखेगा। और कभी कभी देखो हम चाहे तो पूरा फॉर्म को भी हिडन कर सकते हो, दिखाएंगे आगे चल के, तो कहीं नहीं दिखेगा लेकिन काम करते रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो टास्क बार में दिख रहा नीचे आ जाता है ना वो ना आए, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हम लोग को जो यहाँ पे विंडो स्टेट है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो मिनिमाइज करके आ रहा है अभी विंडो स्टेट, जो हम लोग क्या लिखे हैं अभी मिनिमाइज रखे हैं उसको नॉर्मल कर देते हैं। और शो इन टास्क बार को क्या कर देते हैं, तो इन टास्क बार को क्या कर दिए फॉल्स कर दिए। इवन तुम आइकन को भी गायब कर सकते हो, देखो ये जो आइकन है ना तुम चाहते हो ना ये आइकन दिखे ही ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं फॉल्स। ये सब करने का देखो आइकन भी क्या हो गया, तुम चाहते हो आइकन दिखे ना, तो सब चीज यहीं पे यहीं से कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर रन करेगा लेकिन देखो टास्क बार में दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, क्योंकि शो इन टास्क बार को हम लोग क्या कर दिए गायब। अब अल्ट टैब करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा उसको, अल्ट टैब से खुल जाएगा, लेकिन वो मिनिमाइज भी करोगे तो तुमको यहाँ पे दिखेगा। तो ये सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते। टॉप मोस्ट का मतलब होता है कि वो हमेशा ऊपर दिखेगा। अगर 2-3 विंडो खुला हुआ है तो वो हमेशा कहां रहेगा ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर 2-3 विंडो खुला हुआ है, अभी तो हमारे पास एक ही है, लेकिन 2-3 विंडो अगर खुला रहेगा तो हमेशा कहां दिखेगा ऊपर, सबसे ऊपर में दिखेगा। और एक होता है एक्सेप्ट बटन और कैंसिल बटन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल थोड़ा सा हम कुछ कोडिंग करेंगे जो अभी समझाएंगे। 2 बटन लेते हैं, क्या लेते हैं 2 बटन। बटन मान लो यहां दे दिए ओके और यहां दे दिए कैंसिल। अब देखो ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोग फॉर्म का 4 कलर व्हाइट किए हुए, क्या किए हुए हैं व्हाइट। अभी इसको ब्लैक कर देते हैं, तो ब्लैक हो गया। और दूसरा यहां पर हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर दिए थे, इसलिए उस पर जो भी चीज लिख रहे थे वैसा ही आ रहा था। और छोटा कर देते हैं, तो बटन 1 कर दिए, ये बटन 2 हो गया, ठीक है। अब बटन 1 का भी हम लोग टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो बटन 1 पे गए
तो इसका टेक्स्ट चेंज कर देते, प्रॉपर्टी में जाते हैं तो हर कंट्रोल के पास बोले तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, तो बटन 1 में जो बटन 1 लिखा हुआ उसके जगह पे कुछ और लिखना है, यहाँ पे इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ बटन 1 की जगह क्या लिख दिए, ओके। यहाँ बटन 2 में क्या लिख देंगे, कैंसिल। अब देखो कभी कभी होता है क्या है कि कोई एप्लीकेशन खुला, हम एंटर दबा देते तो ओके काम हो जाता है, एस्केप दबा देते तो किसका काम हो जाता है, कैंसिल का। तो अभी हम इसमें कुछ काम लिखते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। कोई भी बटन पे क्लिक करने पे कोई काम होना चाहिए, बटन पे डबल क्लिक कर दो, देखो तो कोड लिखा गया, लिखा है ना। हम यहाँ पे एक तो मैसेज बॉक्स खाली दिखाना चाहते हैं, मैसेज बॉक्स दिखाने के लिए क्या होता है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये सब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ओके बटन क्लिक्ड, क्या लिख दिए, ओके बटन क्लिक्ड हुआ है। और दूसरा बटन फिर से फॉर्म डिजाइनर में आते हैं, दूसरा बटन पे डबल क्लिक किए तो अब ये बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, कैंसिल बटन क्लिक्ड, क्या होता है, कैंसिल, ये क्लिक इवेंट हो गया बटन का। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तब तो ये दोनों मैसेज आएगा, लेकिन एंटर या एस्केप दबाएंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा। देखो बटन पे क्लिक कर रहे क्या आया, ओके बटन क्लिक, कैंसिल पे क्लिक किया क्या हुआ, कैंसिल बटन क्लिक। लेकिन अभी हम एंटर दबा रहे हैं तो अपने आप ले लिया, एस्केप दबा रहे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं बताना कि अगर कोई फॉर्म है और अगर फॉर्म में आप एंटर बटन दबाएंगे, बहुत सारा बटन है तो एंटर बटन दबाएंगे तो कौन सा बटन का काम होना चाहिए, और एस्केप बटन दबाएंगे तो कौन सा बटन का काम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी में एक एक्सेप्ट बटन होता है, एक कैंसिल बटन होता है। क्या होता है, एस्केप और कैंसिल, एक्सेप्ट और कैंसिल, सॉरी। यहां पर देखो कहीं पर ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट बटन का, फॉर्म का, ये फॉर्म का होता है क्योंकि फॉर्म पे एंटर कर रहे हैं ना। फॉर्म का एक होगा एक्सेप्ट बटन, देखो है ना, अभी नन है, नन की जगह हमें किसको ले लिया, बटन 1 को, मतलब उसका एक्सेप्ट बटन कौन बन गया, ये। और कैंसिल बटन जो कि एस्केप दबाने पे काम करेगा, क्या दबाने पे, एस्केप दबाने पे वो ये काम करेगा। देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म खुला, एंटर दबाए, इसका काम हुआ ओके का, और एस्केप दबाते हैं, इसका काम हो रहा है कैंसिल का। तो अगर फॉर्म का डिफॉल्ट बटन आप बताना चाहते हैं कि एंटर दबाएंगे तो किस बटन का काम हो जाना चाहिए, एस्केप दबाएंगे तो कौन सा बटन का काम हो जाना चाहिए, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, एक्सेप्ट और कैंसिल बटन का। ये इतना सारा कॉमन प्रॉपर्टी है जो किससे रिलेटेड है, सिर्फ फॉर्म से। और इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो तुमको बटन में भी मिलेगा, जो तुमको लेबल के अंदर भी मिलेगा, ये सब चीज में मिलेगा। ये तो हो गया, हम लोग क्या देखे कि कैसे फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म का कैसे प्रॉपर्टी हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये तो एक फॉर्म हुआ, एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा फॉर्म होता है, बहुत सारा अलग अलग विंडो खुलता है। तो अगर आपको एक प्रोग्राम में बहुत सारा फॉर्म बनाना है तो नया फॉर्म कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं, और उस फॉर्म को कैसे खोलेंगे वो भी देखते हैं। जैसे मान लो ये मेरा लॉगिन फॉर्म है, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉगिन फॉर्म की तरह डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो इसमें बहुत सारा कुछ उल्टा पुल्टा चीज हम लोग ऐड कर दिए, पहले हम ये प्रॉपर्टी सेट कर दिए सीखने के चक्कर में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप उसको लुक चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको WPF पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, WPF। वो अलग चीज है, उसमें फिर तुमको और कुछ, जिसमें कुछ XML CSS वगैरह टाइप का कुछ कोड होता है जो हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ये वेब पे देखो, विंडो एप्लीकेशन अलग चीज होता है, वेब एप्लीकेशन चीज अलग चीज होता है। आप सोचिए कि जो काम वेब एप्लीकेशन में होता है उसको विंडो एप्लीकेशन कर पाए, तो ऐसे नहीं होगा, ये अलग चीज है। या फिर इसके लिए फिर बहुत सारा लाइब्रेरीज आता है, UI लाइब्रेरी क्या आता है, जहां पे बना बनाया उस तरह का ऑप्शंस होता है। अभी जो सिंपल है उसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज चेंज कर सकते हैं। आप सोचिए कि जैसे वेब पेज में हम उसका बॉर्डर रेडियस चेंज करके गोल बटन बना दिए, ऐसे कर दिए, तो उसके लिए फिर तुमको WPF पढ़ना पड़ेगा या फिर लाइब्रेरी, UI लाइब्रेरी यूज। लॉगिन फॉर्म डेमो, अभी हम देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने का कोशिश करें दिखाने का कि एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। और वहां पे एक बटन रहेगा लॉगिन, आप ID पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मली कोई इफ एल्स से हम लोग चेक कर लेंगे ऐसे कि यूजर ID इक्वल्स टू एडमिन पासवर्ड इक्वल्स टू ये, तो एक कोई दूसरा फॉर्म खुल जाएगा। वो कैसे होगा वो दिखाते हैं। अभी हम लोग फॉर्म ही चलेगा, अभी हम लोग फॉर्म का आज प्रॉपर्टी देखे हैं, फिर प्रॉपर्टी इसका फॉर्म का हम लोग फंक्शंस देखेंगे, और फिर फॉर्म का हम लोग इवेंट्स देखेंगे, तब जाके फॉर्म कंप्लीट हो। अभी ये मेरा फॉर्म है, अभी मैनुअली इसको सेट कर लेते हैं छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से, फिर इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं,
टेक्स्ट यहां पे दे देते हैं, लॉगिन फॉर्म आ गया। हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि इसका साइज कोई बड़ा छोटा कर पाए, तो साइजेबल को क्या कर दिए, फिक्स्ड 3D। उसके बाद हम लोग नहीं चाहते कि इसमें मैक्सिमाइज बटन रहे, तो यहां पे मैक्सिमाइज बॉक्स को क्या कर दिए, फॉल्स, की मैक्सिमाइज से भी कोई बड़ा ना कर पाए। ये दो चीज कर दिए। अब आते हैं यहां पे, हम लोग एक लेबल लेते हैं। क्या लेते हैं, लेबल। लेबल को यहां पे क्लिक किए तो यहां पे लगा दिए। अब लेबल पे क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे, तब लेबल का चेंज होगा। लेबल में जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम लोग क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को हम लोग करना चाहते हैं एंटर यूजर आईडी। आ गया। इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं। क्लिक कर दिए। अभी भी विड्थ ज्यादा है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। अब इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या तो दूसरा लगा सकते हो टूल बॉक्स से लेके, या कंट्रोल-C कंट्रोल-V। हो गया भाई, फंस के हो गया। आ गया। यहां लगा दिए इसको, और इसको सेलेक्ट करके देखो इसका अब लेवल 2 हो गया होगा अपने आप में। क्या हो गया, लेवल 2। इसका टेक्स्ट में कर देते हैं एंटर पासवर्ड। इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम होगा टेक्स्ट बॉक्स 1। ऐसे ही चलता, टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2। यहां पे आके कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर दिए, ये भी बन गया। अब इसको पासवर्ड बॉक्स बनाना, क्या बनाना है, पासवर्ड बॉक्स। तो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को पासवर्ड बॉक्स बनाने के लिए, खैर टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग को आगे देखना है डिटेल में, हाले भी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा छोटा चीज बताते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स को पासवर्ड बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसके पास एक पासवर्ड कैर नाम का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, पासवर्ड कैर। बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस्ट्रिक। तो अब ये क्या बन गया, पासवर्ड बॉक्स। अब इसमें 2 ठो बटन बनाना है। 2 बटन बनाने के लिए बटन में चले जाएंगे, क्लिक किए, एक बटन यहां लगा दिए, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, एक बटन। इस बटन पे क्लिक करके हम लोग कहां चले जाते हैं, यहां पे, और यहां पे दे देते हैं लॉगिन, और यहां पे क्या देते हैं, कैंसिल। आया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस फॉर्म का एंटर मारे तो लॉगिन क्या हो जाए, लॉगिन का काम हो जाए, और स्केप मारे तो कैंसिल का काम हो जाए। अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, कि भाई हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज में फॉर्म को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, और एक्सेप्ट बटन में किसको ले लेंगे, बटन 1 को, जो मेरा पहला बटन है, और कैंसिल में किसको ले लेंगे, बटन 2 को। और हम चाहते हैं कि जैसे ही हम फॉर्म को खोले तो सेंटर स्क्रीन में आना चाहिए, कहना चाहिए सेंटर स्क्रीन। तो स्टार्ट पोजीशन को क्या कर देंगे, सेंटर। विंडो लोकेशन की जगह क्या कर देंगे, सेंटर। अब देखो मेरा विंडो, एक लॉगिन फॉर्म तैयार हो गया, मतलब लॉगिन वाला विंडो तैयार हो गया। आया। अब हम चाहते हैं कि यहां पे हम कोई टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाले, यहां वैल्यू डाले, लॉगिन पे क्लिक करें तो कोई दूसरा फॉर्म खुले, तो पहले दूसरा फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। अब अपने प्रोजेक्ट में एक फॉर्म ऑलरेडी है, दूसरा फॉर्म हमको ऐड करना। तो यहां सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, ये प्रोजेक्ट है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहां क्या करेंगे, ऐड, और यहां क्या करेंगे, न्यू आइटम। उसके बाद चले जाएंगे शो ऑल टेम्पलेट में, और यहां पे जाके क्या ले लेंगे, फॉर्म। क्या ले लेंगे ना, फिर से देखो, राइट क्लिक, ऐड। अगर फॉर्म यहां पे आ ही रहा है, एक्चुअली यहां पे आ भी रहा है, हम लोग को फिर टेम्पलेट लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से फॉर्म ले लेंगे। इसका नाम पूछेगा, अब इसका नाम फॉर्म 2 बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन हम लोग दे देंगे मेन फॉर्म। क्या दे देंगे, मेन फॉर्म डॉट CS। तो जो नाम देंगे उसको ध्यान देना पड़ेगा। ये आ गया। अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी खाली चेंज कर देते हैं। इसका भी बैक कलर वही रखते हैं जो उसका रखे, क्योंकि थीम सेम रहना चाहिए। ये वाला था, ले लिए। और हम चाहते हैं कि ये फुल स्क्रीन में खुलना चाहिए। कैसे खुलना चाहिए, फुल स्क्रीन। इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका
स्टार्ट पोजीशन, ठीक है, विंडो स्टेट नॉर्मल का जगह क्या कर देंगे, मैक्सिमाइज, क्या कर देंगे, मैक्सिमाइज। अब मेन फॉर्म में यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं, जैसे मान लो हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम खोल रहे हैं, बना रहे हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट, ये हो गया, और इसमें भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब आगे देखेंगे, अब आप क्या चाहते हैं कि इस बटन पे डबल क्लिक करें तो यहां से आईडी पासवर्ड निकाले, उसको फिलहाल डेटाबेस से ना चेक करके मैनुअली चेक करें, अगर सब कुछ सही है तो वो वाला फॉर्म खुल जाना चाहिए और ये गायब हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान देखो। अब कोई भी बटन पे क्लिक करने के लिए काम करना, तो बटन पे दो तरीका, या तो डबल क्लिक कर देंगे तो इसका जो डिफॉल्ट इवेंट होता है, बटन का डिफॉल्ट इवेंट होता है क्लिक, उसके लिए फंक्शन बन जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक, ठीक है। और यहां व्यू कोड भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल वही करते, डबल क्लिक करते, इस पे क्या करते हैं, डबल क्लिक। देखो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म 1 जो क्लास है उसका देखो बटन और उसका क्लिक नाम का क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है, अब देखो कोई भी कंट्रोल से वैल्यू कैसे निकालता है, जो टेक्स्ट बॉक्स है तो भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पास भी प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट नाम का, क्या होता है, टेक्स्ट। तो हम लोग पहले ये देखना चाहते हैं कि कहीं खाली तो नहीं है, तो हम लोग क्या देंगे, पहले देंगे इफ टेक्स्ट बॉक्स 1, क्या देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, टेक्स्ट बॉक्स 1 है ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 ऐसे होगा सर, हाँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से जाके देख सकते हैं उसका नाम, तो इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, यहां दिख रहा है ना टेक्स्ट बॉक्स 1, हम बता रहे क्या कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है उसका जो लेंथ है, लेंथ मतलब उसमें कितना अक्षर लिखा हुआ है, अगर वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, एंड दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी तो चेक करना पड़ेगा, क्या पासवर्ड में भी कुछ डाला हुआ है, डॉट टेक्स्ट, अगर वो भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ठीक है, हम लोग आगे काम करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ, सॉरी सब काम चेक कर लिए, लेंथ का मतलब क्या, उसमें जो लिखा हुआ उसमें कितना अक्षर लिखा उसको काउंट करो, अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको आगे चेक करेंगे, और नहीं तो अगर वो खाली है, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी खाली है तो यहाँ एंड है, दोनों में से किसी में फॉल्स होगा तो एल्स में आ जाएगा, तो यहाँ क्या कर देंगे, एक मैसेज दे देंगे, क्या दे देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, क्या दे देंगे, पहला दे देंगे हम लोग यहाँ पे प्लीज एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, पहला हम लोग जो, ये मैसेज बॉक्स भी समझ लो, ये मैसेज बॉक्स हो गया, दूसरा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, पहला होता है मैसेज, दूसरा होता है ऊपर में हेडिंग, मैसेज बॉक्स में भी टाइटल बार होता है ना, तो वहां पे हम लोग देते हैं एरर, क्या लिख दिए भाई, ये क्या हो गया, एरर हो गया। तीसरा और भी चीज दे सकते हैं, उसमें कौन कौन सा बटन होगा, तो उसके लिए होता है मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट, अब देखो ओके यस नो किस तरह का चाहिए, ओके कैंसिल, फिलहाल हम लोग क्या चाहते हैं, ओके वाला खाली एक बटन होना चाहिए, क्या चाह रहे हैं, ये एक बटन। हम आइकन भी चेंज कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स आइकन, ये सब अब आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मेरा मूड है कि दिखाई दे। मैसेज बॉक्स आइकन, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एरर, इंफॉर्मेशन, एक्सक्लेमेशन, ये एरर लाल वाला आना चाहिए, देखो ये पूरा हो गया हमारा, क्या हो गया, एक बढ़िया सा मैसेज बॉक्स बन गया, प्लीज एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये मैसेज आएगा, हेडिंग में क्या आएगा, एरर, बटन में सिर्फ एक ही बटन आएगा ओके, और आइकन कौन सा आएगा एरर का, देखो एक बार रन करा के दिखाते हैं, अभी हम बिना कुछ डाले कर रहे हैं, देखो यहाँ एरर, यहाँ पे प्लीज एंटर आईडी पासवर्ड, यहाँ कौन सा आ रहा है, और बटन कितना आ रहा है, सिर्फ एक, कर दिए। लेकिन अगर तुम वैल्यू डाले हुए हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए उसका वैल्यू निकालना होगा, तो फॉर्म 1.cs में है, अगर मान लो कि तुम दोनों वैल्यू डाले हो, यहां आएंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे और उसको स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल्स टू, वैल्यू कहां है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में है, यूजर नेम कहां है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्या कर देंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 से यूजर नेम निकल गया, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू वो कहां है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में है, उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट, जब दोनों आ गया तो हम लोग चेक करेंगे, अभी फिलहाल मैनुअली चेक, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स 2 होगा, अब मैनुअली चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी डेटाबेस का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, मैनुअली चेक करेंगे क्या, यूएन डॉट इक्वल्स, क्योंकि स्ट्रिंग में हमारा क्या होता है, डबल इक्वल्स टू चेक नहीं करते हैं, अगर यूएन डॉट इक्वल्स क्या, एडमिन, एंड पास डॉट इक्वल्स क्या है, पास @1 2 3, अगर यूजर आईडी पासवर्ड दोनों सही है, दोनों सही तो अंदर जाएगा, नहीं तो क्या होगा, एल्स में आएगा, एल्स में आएगा तो हम फिर से मैसेज चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मैसेज, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अगर आईडी पासवर्ड गलत है तो क्या आएगा, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड, मैसेज में क्या आएगा, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड,
एरर, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर सब कुछ सही है तब मेरा सेकंड फॉर्म खुलना चाहिए। क्या खुलना चाहिए? सेकंड फॉर्म। तो जिस भी फॉर्म को खोलना उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उस फॉर्म का क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। तो वो फॉर्म का नाम क्या है? मेन फॉर्म है। क्या रहे? मेन फॉर्म। तो यहाँ पे किसी भी, तो उसका क्लास भी क्या होगा? बोले तो जिस नाम का फॉर्म होता है उसी नाम से क्लास बनता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ भी नाम से बना देते हैं, एम एफ इक्वल्स टू न्यू मेन फॉर्म। और कोई भी फॉर्म के पास एक फंक्शन होता है एम एफ डॉट शो। क्या होता है? तो शो डायलॉग नहीं, डायलॉग के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मेन फॉर्म एम एफ डॉट शो बन गया। अभी करेंगे, पहले देखो वो खुलता है कि नहीं। पहले देखो हम लोग खोलते हैं, पहले बिना आईडी पासवर्ड डाले काम करते, देखो एकदम एक एक स्टेप करके। तो पहले एरर आ गया, हम आईडी डालते हैं एडमिन, सही है, लेकिन पासवर्ड गलत डाल देते हैं। क्या आ रहा है? ये ना पासवर्ड भी सही डालते हैं, PASS@12। ये खुला, लेकिन देखो ये भी खुला हुआ, वो तो खुला लेकिन ये भी खुला हुआ है। हम चाहते कि नहीं, ये खोलने से पहले क्या हो जाए? पहले वाला गायब हो जाए। तो अभी जो मेरा करंट ऑब्जेक्ट है फॉर्म 1 गायब हो जाना चाहिए। तो अपने क्लास के अंदर करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए दिस कीवर्ड होता है, हम लोग C# में पढ़े। दिस डॉट, यहां क्या कर देंगे? हाइड। क्या कर देंगे? हाइड। नहीं, अगर उसको बंद करोगे ना तो उस होगा क्या? देखो, अगर किसी भी क्लास को अगर हम लोग बंद करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट खत्म होगा, ये ऑब्जेक्ट खत्म होगा, तो इसके इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ना ये ऑब्जेक्ट बना है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो उसको हाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाइड। अब देखो क्या होगा। अब अगर हम लोग सही डालते हैं एडमिन PASS@123, वो गायब हो गया। देखो कहीं नहीं दिए, नहीं है। कौन है? ये है। तो बंद करना हो तो बंद कर देंगे, लेकिन प्रोग्राम मेरा रन कर रहा, देखो, क्योंकि वो तो हाइड हुआ है ना, वो तो बंद नहीं हुआ है। वो फॉर्म तो मेरा सिर्फ गायब हुआ है, वो बंद नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अगर तुम बोलो बंद करने के लिए, हम यहाँ पे अभी अगर क्लोज कर देते हैं, दिस डॉट क्या कर देते हैं? फॉर्म को बंद करने के लिए क्या होता है? क्लोज फंक्शन होता है। देखना क्या होगा। अभी पासवर्ड सही डालते हैं, एडमिन खुलते के साथ दोनों बंद हो गया ना। इसको क्लोज नहीं कर सकते थे, इसको तो हाइड ही करना पड़ेगा। लेकिन तुम चाहते हो कि जब हमारा मेन प्रोग्राम बंद हो रहा है तो पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाना चाहिए। तब देखो तुमको अलग अलग इवेंट फॉर्म में, हम आगे इवेंट भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में, हमको मेरा दिमाग थोड़ा सा खुजली है दिमाग में, तो मन नहीं मानता कि बता ही देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जब इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो जब बंद कर रहे हैं तो इसका क्या होना चाहिए? पूरा एप्लीकेशन ही बंद हो जाना चाहिए। तो फॉर्म पे क्लिक करके इसका इवेंट में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? इवेंट। प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे, यहां देखो इवेंट होता है। क्या होता है? कोई भी चीज का इवेंट यहां से जाता है। ये हो गया, देखो ये हो गया प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी है। ये क्या हो गया? इवेंट। इसका एक इवेंट होता है क्लोजिंग, कि जब ये क्लोज हो रहा तब क्या करेगा? इसका इवेंट क्या होता है? क्लोजिंग, फॉर्म क्लोजिंग। ये बताएंगे अगले, अगला जो होगा हमारा वो मेथड्स पे और इवेंट पे ही होगा। क्लोजिंग 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 या एग्जिटेड करके कुछ होगा, देखो तो। इंटरलीव, ड्रैग एंड ड्रॉप, फॉर्म क्लोज है ना, फॉर्म क्लोजिंग। फॉर्म क्लोजिंग है ना, कि जब उस पर क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो कौन सा इवेंट फायर होता है? फॉर्म क्लोजिंग। हाँ, तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे, उस पर क्या कर देंगे? क्लोजिंग पे डबल क्लिक करेंगे। एक बार देखो यहाँ फॉर्म क्लोजिंग का इवेंट वाला फंक्शन आ जाएगा, तो आपको पूरा एप्लीकेशन को अगर बंद करना है तो यहां देंगे एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। इससे क्या होगा? पूरा का पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो जो भी उसके साथ विंडो, पूरा का पूरा जो प्रोसेस रन हो रहा है, पूरा प्रोसेस किल हो जाएगा। पूरा प्रोसेस किल होगा तो जो हाइड हुआ विंडो भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अभी देख, पिछले बार क्या होता है, ये तो रनिंग दिखा रहा था। अभी यहां हम लोग लॉगिन करते हैं, आया। अब यहां से इसको बंद करते हैं, देखो पूरा बंद हो गया। अब कोई बैकग्राउंड में प्रोसेस रन, तो देखो एकदम छोटा सा एप्लीकेशन हम बना के दिखा दिए तुम लोग को कि कैसे हम लोग ऐसे मल्टीपल फॉर्म ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल जितना चाहे उतना फॉर्म ऐड कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को जब खोलना होगा तो जहां जैसे भी खोलना, जिस इवेंट में, वो इवेंट आपको, उसके लिए इवेंट का हैंडलर, ये जो फंक्शन बनता है इसको क्या बोलते हैं? इवेंट हैंडलर। वो जनरेट करना पड़ेगा और उसके अंदर जिस फॉर्म को खोलना है उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका सो फंक्शन को कॉल करना हो, ठीक है।
तो ये हम लोग पूरा पूरा फॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देख लिए। जहां तक बात है फंक्शंस का, तो उसमें ज्यादातर क्लोज, शो और हाइड, यही तीनों बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन और भी बता देंगे, और कुछ इवेंट्स भी होगा, वो इवेंट्स भी हम बताएंगे, तो वो हमारा आगे के टॉपिक में हो। चलिए इसमें इतना ही।